हेलो एवरीवन। जब हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो हमें फ़िल्टर की ज़रूरत होती है ताकि हम प्रोडक्ट आसानी से फ़िल्टर कर सकें। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है amazon.in का। तो आप देखेंगे साइड बार में, अगर हम चाहें रेसिपिएंट के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट निकालना हो, मान लीजिए ये गिफ्ट आइटम है तो हम उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। या अगर हमारा कोई क्लॉथिंग का बिज़नेस है मान लीजिए, या कोई गिफ्ट का बिज़नेस है, या टी शर्ट का बिज़नेस है, तो अगर जैसे मान लीजिए हम ये इसको ओपन करते हैं, इसकी कैटेगरी पे जाते हैं, मान लीजिए मेन की कैटेगरी पे चले गए तो ये कैटेगरी खुल के आ गया और यहाँ पर देखोगे अलग अलग फ़िल्टर है। तो अगर इस तरह के फ़िल्टर्स आपको अपने वो कॉमर्स में लगाना हो वर्डप्रेस में तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारे टी शर्ट पोलो वाले आ गए। अगर आपको प्राइस रेंज है अंडर प्राइस रेंज 300 तो उसके हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। कलर के हिसाब से आपको चाहिए तो कलर के हिसाब से चाहिए। तो जो हम लोग अपना ये मास्टर क्लास कर रहे हैं वर्डप्रेस का, अगर हमें इसमें बनाना हो तो हमारा जो कोई प्रोडक्ट अगर ऐड है मान लीजिए और हमें कैटेगरी पेज में फ़िल्टर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो आज की जो क्लास है हम यही सीखेंगे कि हम अपनी क्लास में इसमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी में चला जाता हूँ। अब ये कैटेगरी 1 है मान लीजिए, ठीक है। हम इस पे जाते हैं और व्यू लिंक ऑन न्यू टैब कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड बार आ रहा है। हमें क्या चाहिए, फ़िल्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए, फ़िल्टर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं प्लगइन वाले सेक्शन में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड प्लगइन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सर्च मारना है WBW फ़िल्टर, WBW फ़िल्टर। तो एक ये प्लगइन का नाम है। इस प्लगइन के ज़रिए हम लोग अपने पेज में फ़िल्टर लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये है प्रोडक्ट फ़िल्टर बाय WBW, ठीक है, इसको प्रोडक्ट फ़िल्टर बोलते हैं। तो इंस्टॉल कर लिया हमने, एक बार इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। और जैसे ही एक्टिवेट होगा आपको नीचे ऐसे WBW प्रोडक्ट फ़िल्टर नज़र आएगा। अब हम इसमें जाके ऐड न्यू फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। जब हम ऐड न्यू फ़िल्टर पे जाते हैं तो इसमें ऑलरेडी मैंने एक ऐड कर रखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमें ऐड न्यू फ़िल्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको कौन कौन सा फ़िल्टर चाहिए वो आप देखिए। जैसे आपको सॉर्ट बाय चाहिए, प्राइस का चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज का चाहिए, या आपको रेटिंग वाइज चाहिए जैसे 5 स्टार 3 स्टार इस तरह के। तो जो आपकी वेबसाइट में जब ये क्राइटेरिया मैच करेगा तो उसके हिसाब से ये दिखाई देगा। तो मान लीजिए हम लोग इसे ये 4 फ़िल्टर चाहिए और इस फ़िल्टर का नाम दे दिया हमने, मान लीजिए प्रोडक्ट फ़िल्टर, ठीक है, और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गया। आप बाकी की सेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसने क्या दे दिया हमें, एक शॉर्ट कोड, क्या दे दिया, शॉर्ट कोड। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पहले सेव कर देंगे। देखो ये ऐसे डेमो निकल के आ जाएगा, आपको कैसे दिखाना है। 5 स्टार 4 स्टार उससे ज़्यादा जैसे होंगे फ़िल्टर करना है। आप यहाँ से जो इतनी कैटेगरी आपके प्रोडक्ट की होंगी वो यहाँ सारे आ जाएंगे। प्राइस के हिसाब से आप फ़िल्टर कर पाएंगे। अब हम इसको सेव कर देते हैं पहले तो। ठीक है, इसको सेव कर कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं विजेट में। अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस के बाद विजेट में जाएंगे।
आप देखिए यहाँ पर हमारे को ये चीज़ें दिख रही हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वैसे देखो यहाँ पे भी थोड़े बहुत हैं शॉर्टिंग वगैरह का, तो इसमें भी है, हमने वहाँ पे भी रख रखा है, वो हटा देंगे। तो हमें वो कॉमर्स का साइड बार है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड का बॉक्स आने के बाद जो शॉर्ट कोड आपने कॉपी कर रखा था पीछे, उसको लेके हम इसको अपडेट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे, ये वो कॉमर्स का साइड बार है, ध्यान रखिएगा। अपडेट हो गया और यहाँ पर थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो आप देखेंगे हमारा जो फ़िल्टर है वो लग के आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आपको इसके ऊपर कुछ और लगाना है कि भाई यहाँ पर नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएं। आप यहाँ मान लीजिए हेडिंग का हमें देना है, तो हमने हेडिंग का ले लिया, यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट फ़िल्टर, ठीक है। इस वाले को हमने क्या किया, उठा के इसको आप नीचे कर सकते हैं, ठीक है, और अपडेट कर दीजिए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज फ़िल्टर लग गई है, टाइटल आया नहीं, तो ये भी आ गया। तो आप अपनी क्लास और डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग, अभी एक ही प्रोडक्ट है इसलिए 999 से आ रहा है। अब आपके पास दूसरा प्रोडक्ट अगर होगा तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा और उस हिसाब से फ़िल्टर होगा। तो हम अपने प्रोडक्ट पे जाते हैं, ऑल प्रोडक्ट पे जैसे चले गए, इस प्रोडक्ट को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं या कोई और भी प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने डुप्लीकेट कर लिया। तो जैसे ये डुप्लीकेट कर दिया, इसका नाम है मान लीजिए प्रोडक्ट 2, और इसको हम कर देते हैं कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में, इसका नाम रख दिया कैटेगरी 2, ठीक है। ऐड कैटेगरी कर दिया, इस कैटेगरी में ऐड हो गया। इसका जो फीचर्ड इमेज है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, मान लो जो ये इमेज रख लिया हमने, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, प्राइस नहीं चेंज किया, इसका प्राइस हम लोग कुछ और कर देते हैं। रेगुलर प्राइस हम लोग इसको कर देंगे, रेगुलर प्राइस हमने कर दिया मान लीजिए 499, सेल प्राइस कर दिया हमने मान लीजिए 999, ठीक है, सॉरी 299 कर दिया, ठीक। तो अब आप देखिए प्राइस रेंज भी हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ये जो है प्रोडक्ट पे चलते हैं हम लोग पहले, क्योंकि वहाँ पर सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट आएंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया, एक ये आ गया, और देखो ये 299 से लेकर 999। अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी हमारा जो प्राइस रेंज है वो 500 के आसपास हो, तो ये 500 के हिसाब से फ़िल्टर करके दिखा देगा। देखो एक ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आपको एक कैटेगरी का चाहिए तो एक ही कैटेगरी का चाहिए, आपको एक कैटेगरी नंबर 1 का प्रोडक्ट दिखाएगा। फ़िल्टर आप आगे बढ़ा लो, क्योंकि प्राइस नहीं मैच कर रहा था, और हम आगे फ़िल्टर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है, अब हमने यहाँ पर तक ये प्राइस रेंज में मैच कर गया, कैटेगरी 1 आ गया, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 2, ये कैटेगरी 1 2 दोनों में है, इसलिए रिजल्ट में आया। अगर मैं इसको अपडेट करके कैटेगरी 2 में कर दूंगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल प्राइस और ये दोनों को कंपेयर करेगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली, लोगों का समय बचा सकते हैं, क्योंकि जितना आप टाइम बचाएंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। अब ये जो साइड बार है, सेटिंग है, ये कस्टमाइजेशन वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बाकी आप अपनी थीम के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मिलता हूँ जल्द अलग किसी और भी टॉपिक के वीडियो पे।